क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है स्क्वायर एंड क्यूब, उसका फिगर इट आउट का पेज नंबर 16-17 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट होने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि क्वेश्चन 4 में कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज, एंड सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। मतलब कि हमें पता है कि 131 क्या होता है, 1331 के एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन बिना फैक्टराइजेशन के आप क्या इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो? और अगर निकाल सकते हो तो फिर इनका भी निकालना है आपने, जो 4913, 12167 और 32768 का, इनका भी निकालना है विदाउट फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1331 का निकालेंगे। ठीक है, 1331 का निकालेंगे तो 1331। ठीक है, इसको क्या कर दो, हम दो ग्रुप में अलग अलग कर देंगे। ठीक है, कैसे? हम क्या करेंगे, 331 का एक ग्रुप बना लेंगे। तो 331 का हमने क्या बना लिया, ग्रुप 1 बना लिया। ठीक है, ग्रुप 1 बना लिया और 1 का ग्रुप 2 बना लिया। ठीक है, अभी उसका बाद में करते हैं। अब देखो 331 में क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है। क्या है, यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट में क्या है, 1 आए। तो वो तो 1 ही है। 1 का जब क्यूब करोगे आप तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। 9 का क्यूब भी कर सकते हैं, तो 9 का क्यूब भी क्या होता है, लेकिन 9 का क्यूब करेंगे तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब में एंड में क्या आता है, 9 आता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 से 81, 81 9 से 729। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसका क्यूब करेंगे तो 1 आए। सिर्फ हमारे पास क्या 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आया। ठीक है, तो 331 का क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ग्रुप 2 में क्या बचा, 1। तो ग्रुप 2 में ये क्या आ गया, 1। अब ग्रुप 2 में हमारे पास 1 आया। ठीक है, तो 1 का भी क्या होता है, 1 का भी अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। आपको इधर भी क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो 1 का क्यूब करेंगे तो भी क्या आएगा, 1। तो अब हमें बोला है कि क्यूब बोला है, तो क्यूब बोला है कि किसका, 1331 का कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो कितना हो गया, 11। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। कौन सा वाला लगाना है, ग्रुप फर्स्ट वाला यहाँ पे लगाना है, सेकंड वाला यहाँ लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला कि 4913 का फाइंड आउट करो, तो उसका भी फाइंड आउट करते हैं, उसको भी सेम वैसे ही करना है। 4913 ग्रुप 1 बना लो। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या आ गया, ग्रुप 1 में आ गया हमारा 913। ठीक है, अब 913 में ध्यान से देखो कि यूनिट डिजिट क्या है, 913 की 3 है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, ये 3 है। ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, उसके यूनिट डिजिट में 3 आए। देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है, 7 7 से 49, 49 7 से 343, यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स इसका क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसका हमें आंसर क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, 7 मिल गया हमें इसका। तो वी नो दैट 3 कम्स एट यूनिट प्लेस व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड इन 7। ठीक है, तो मतलब 7 का जब क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। सो जो 4913 है उसका जो यूनिट डिजिट है इस वाले का, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ग्रुप 2 में हमने क्या ले रखा है, तो ग्रुप 2 में हमने क्या लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है। 4 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 में हो जाएगा। अब 4 का हमें चेक करना है कि 4 किसके बीच में लाई करता है, क्योंकि 1331 में हमने देखा तो 1 का तो आना नहीं था। तो 4 हमें देखना है कि किसके बीच में लाई करता है। तो देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। मतलब 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई करता है ये। ठीक है, 1 भी छोटा है 4 से और 4 छोटा है 8 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने जब ये लाइक करवा दिया कि 1 लेस देन 4 लेस देन 8, तो इसमें हम छोटा लेते हैं। तो छोटा हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 4 का ग्रुप 2 का हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अब जो पूछा है कि क्यूब रूट ऑफ 4913 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ग्रुप 2 का पहले लिखना है और ग्रुप 1 का क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी में करना है 12167 करते हैं हम। ठीक है,
तो अभी 1 to 1 6 7 जब करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ग्रुप 1 में क्या ले लेंगे, ग्रुप 1 में क्या ले लेंगे, 167 को ले लेंगे। अब 167 में वही करेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या है, 7। अब हमें ऐसा चाहिए जिसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वो क्या होता है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। यूनिट डिजिट में क्या है, 7। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, 12। 12 को हमने देखना है कि ये किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, लाई कर रहा है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। मतलब ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और 8 लेस देन है 12 से, और 12 लेस देन है 27 से। तो इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम छोटा टर्म ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, 2 क्यूब ले लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सेकंड ग्रुप का हमें क्या मिला, तो सेकंड ग्रुप का हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा लिखना है, सेकंड ग्रुप लिखना है, फिर फर्स्ट ग्रुप लिखना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 23। तो क्यूब ऑफ 12167 कितना आया, 23 आया। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, 23 का क्यूब आ गया ये। अब नेक्स्ट आ गया आपको, नेक्स्ट में क्या पूछा है, 32768 इसका निकालना है। तो ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 कौन सा हो गया, 768 हो गया। एंड में क्या है, 8 है, मतलब यूनिट डिजिट में क्या है, 8 है। तो ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा क्यूब चाहिए जिसका हम क्यूब करें तो एंड में यूनिट डिजिट में क्या आए, 8 आए। तो वो तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू टू इंटू टू कितना होता है, 8 होता है। 8 यूनिट डिजिट में आ रहा है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और ग्रुप 2 में क्या है हमारा, 32 चेक करना है हमें कि किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 4 4 जो 16, 16 4 64, तो ये इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, मतलब 27 छोटा है 32 से, 32 छोटा है 64 से। तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। छोटा क्या है हमारा, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 का हो जाएगा 3। तो पहले हम क्या लिखते हैं, ग्रुप 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ग्रुप 1। तो ग्रुप 2 का 3 आया और ग्रुप 1 का 2 आया। और क्यूब रूट किसका निकाला हमने, 32768 का, तो कितना आया, 32 आया। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पूछा है हमें कि फिफ्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब इसमें बोला है कि 4 दिए हैं हमें, इसमें से हमें ग्रेटेस्ट निकालना है और अपना इसमें बताना भी है कि आपने इसमें क्या यूज़ किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये 67 है और ये 66 है, दोनों में क्यूब लगा है। 66 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो मैं इसको ले लूँगी कि n प्लस 1 ले लूँगी, और n को क्या मानूंगी मैं, 66 मानूंगी। ठीक है, तो देखो अब मैंने 67 को कैसे लिखा, 66 प्लस 1, और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। माइनस 66 है तो n माना है इसको मैंने, तो n का क्यूब हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3n होता है। ठीक है, तो 1 का 1 प्लस n कितना है मेरा, 66 प्लस 1, और 3 क्या है मेरा, 3 का 3, n क्या है मेरा, 66। तो ये हो गया 1 प्लस 66 में 1 प्लस किया 67, और 3 में 66 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 198 हो गया ना 198। करो, 66 को जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस 67 मल्टीप्लाई बाय 198। तो 198 को जब 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13266, और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13267 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देखो कैसे करना है, इसमें भी वही करेंगे। n क्या ले लेंगे हम, 42 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि n प्लस 1 मतलब 42 प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 लिखेंगे तो इसमें ऐसे फॉर्मूला लगा दो पहले। तो ये लिखेंगे n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3n। ठीक है, तो 1 प्लस n कितना है आपका, 42, 42 प्लस 1, और 3 इंटू n, तो 3 इंटू 42। तो 1 प्लस 42 प्लस 1 43, और 3 को जब हमने 42 के साथ मल्टीप्लाई किया
कितना आ गया 126 आ गया। अब 1 को एज इट इज़ रहने दो। 126 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 43 के साथ तो आपका कितना आएगा 5418 आएगा, और 1 के साथ जब प्लस करोगे तो 5419 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 5419। इसका क्या आ गया 13267 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे थर्ड का भी निकालना है, थर्ड फोर्थ का, फिर बताना है बड़ा कौन सा है। ये स्क्वायर वाले हैं। ठीक है, इनको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, हमने किया भी है स्क्वायर वाले का। कि अगर क्या होगा, अगर ऐसा होता हमारे पास 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर, तो हम सीधा ऐसे कर देते कि 2 इंटू 67। ठीक है, लेकिन हमने क्या है, हमें माइनस का बोला है, तो माइनस में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लगाते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाते हैं। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। तो ए क्या है हमारा 67, बी क्या है हमारा 66। ए क्या है हमारा 67 और बी क्या है हमारा 66। 67 में 66 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 133, और 67 में 66 माइनस किया तो क्या आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 133। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आप इन दोनों को ही प्लस कर दो, लेकिन होने आपके कंटिन्यू चाहिए। जैसे 43 है तो 42 होना चाहिए, 45 है तो वहाँ पे 44 होना चाहिए, तभी ये ऐसे होगा, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा। तो 43 में 42 जब प्लस किया तो कितना आ गया 85 आ गया। अब देखो बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 133 है, यहाँ पे 5419 है, यहाँ पे 13262 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्या हो जाते हैं, ये फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने और कुछ करना है तो वो भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने क्यूब रूट निकालना है किसी का, ठीक है, किसी का अगर क्यूब रूट निकालना है, जैसे हमें दिया है कि 1728 का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऐसे डिनोट होता है, ठीक है, ये क्यूब रूट होता है। ठीक है, और क्यूब क्या होता है हमारा, क्यूब ऐसा होता है कि 3 का क्यूब, तो ये निकालना है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 3 होता है, 3 3 9 9 27 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्यूब रूट बोला है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि हम दो दो के पेयर निकालते हैं, क्यूब रूट में हम किसके निकालते हैं, तीन तीन के पेयर निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1728 है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 27 जा, फिर ये करोगे 3 9 जा 27, हो गया ना 3 9 जा 27। उसके बाद आगे करोगे इसको तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, अब आपको क्या मिला यहाँ पे देखो ध्यान से, 1728 के आपके क्या मिले, तो 1728 के देखो तीन पेयर ये मिले, ये पेयर मिले तीन का, और यहाँ पे तीन का ये पेयर मिला। इसका एक एक बाहर निकालना होता है, तो 2, इसका 2 और इसका 3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आया, एक एक बाहर निकाल लिया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा 12। तो ये किसका आया क्यूब रूट, 1728 किसका क्यूब रूट आया, तो 12 का आया। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर, यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।